हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज के वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो ध्यान से अगर आपने समझ ली तो विश्वास करो, कल का आईपीमेट, इंदौर और तीनों सेक्शन का कट ऑफ निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ज्यादा अच्छे से समझ ली तो अच्छी रैंक लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो थंबनेल तो आपने ध्यान से देख ही लिया होगा। ओनली वन थिंग इज बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इन आईपीमेट इंदौर 2024। तो वो चीज क्या है, ध्यान से समझना। अब मैं ये सब चीजें आज इससे जो आपको शेयर करूंगा अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल से शेयर करूंगा, और कमेंट सेक्शन में बताना आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट करोगे, है ना। गारंटीड बोल रहा हूँ, रिलेट करोगे। तो कल अगर आपने वो चीजें नहीं की, उनसे बच गए, ध्यान से देखना, उनसे बच गए तो आप बहुत अच्छा पेपर दे लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको गाइडेंस करने वाला देखो मैं ही हूँ। टॉप तो कर ही रहे, ठीक है, तो टॉपर की बातें भी माननी चाहिए, नहीं तो ध्यान से बातें समझना। ठीक है, देखो पहली चीज, आज भी काफी मेल आए और पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं। सब एक ही चीज है कि हम बहुत डर रहे हैं। बेसिकली आप में से भी कई बच्चे जो वीडियो देख रहे हो सकता है कई लोग डरे हुए हो कि कल क्या होगा, ये होगा, वो नहीं होगा। दरअसल अगर आप इसकी रूट कॉज, आप डरे क्यों हो, है ना। डर हमेशा रखता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं हमसे ऐसा ना हो कि कुछ ना बने। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लो, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, कैट के एक दिन पहले मुझे भी डर लगता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख ही रहा है ना। इवन जेड तो कैट से भी टफ होता है, स्क्रीन पे उसका रिजल्ट भी देख लो। तो नॉर्मल है डर लगना। लेकिन हाँ, मैं जो करता हूँ वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ नेगेटिविटी से भी दूर रहता हूँ आखिरी के खास तौर से 2-4 दिन में। ठीक है, या अभी ये 24 आवर्स भी नहीं है, खैर अब तो इसमें जितनी नेगेटिव पर्सनैलिटी टाइप के जो लोग हों, जो आपको लगता है नेगेटिविटी टाइप का है, लाइक कोई भी हो, वो XYZ, है ना, वो उसमें आप मन में उसको किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जैसे कुछ होते हैं हमारे पहचान के फ्रेंड्स या कुछ, कि यार भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है ना, हमारी किस्मत ही खराब है। बेसिकली इससे जो कुछ पर्टिकुलर टैगलाइंस है ना, हमसे ना हो पाएगा, तो उससे बोलना कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, हमसे तो हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के जितने भी लोग हैं, नेगेटिव बातें जो आपसे करें, या कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे भी होते हैं, वो अगर आप किसी भी सोशल मीडिया में ऐसे ग्रुप से हो जिसमें अभी भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तुरंत लेफ्ट कर दो उस ग्रुप को या म्यूट कर दो। कोई ऐसी चैटिंग नहीं पढ़नी, है ना। कई लोग कुछ होशियार होते हैं, वो अभी भी कुछ भी फालतू का क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे कि कोई इसका सॉल्यूशन बता दो, ये कर दो, या अननेसेसरी फालतू के सवाल पूछेंगे जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है ना। उनको टोटल इग्नोर करो। जैसे दरअसल क्या होता है, जब हम एग्जाम देने जाए ना, दिमाग जितना शांत रहेगा, ठीक है, आपका दिमाग जितना शांत रहेगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से पेपर दोगे। तो अच्छा खाना खाना, बाहर का उटपटांग मत खाना, ठीक है, शांत रहना, अच्छी नींद लेना, बिल्कुल बिंदास। पढ़ाई जितनी करनी थी हो चुकी, अब ज़्यादा पढ़ाई मत करना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो नोट्स बना के रखे होंगे आपने, है ना, 3, 4, 5, 6, 8, 10 पेज के, उसको रिवाइज करना। कोई बुक खोलने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने नोट्स रिवाइज कर लेना, और वो भी नोट्स रिवीजन का टाइम मैक्स टू मैक्स 1 to 2 आवर्स, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करना। लाइक कई लोग ऐसा भी आपका दिमाग खराब कर सकते हैं कि वो बोल दे कि यार ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, या तुम्हें ये टॉपिक आता है क्या। दरअसल क्या होता है, कई बार आपको डाउन करने की भी कोशिश की जाती है। कमेंट सेक्शन में बताना, कई जो इतनी भी पॉइंट बोलूंगा ना उसमें कहीं ना कहीं जब आप रिलेट कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना। कई बार आपको डाउन करने की भी कोशिश हो सकता है की जाती हो कि यार तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, आगे क्या कर लोगे, या नहीं हुआ तो देख लेंगे, बताएंगे तुम्हें, ये हो ही जाना चाहिए, है ना। जबरन का प्रेशर अपने ऊपर मत लेना। ठीक है, क्योंकि देखो चीज समझो, अगर होना होगा तो हो गई, और नहीं होगा ये आप सोच रहे हो, तो ये सोच के आप कल क्या पेपर अच्छा दे सकते हो, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आप कुछ भी अभी जो सोच रहे हो कि यार कल ऐसा हो गया, मेरे से कुछ नहीं बना है, कुछ भी XYZ, तो क्या ये सोच के आपका पेपर अच्छा चले जाएगा। और अगर ये सोचोगे तो दिक्कत कहाँ होगी वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आया, अब इस पे भी बात करूंगा, तो आप तुक्के मत लगा देना, क्योंकि ज्यादा घबराओगे तो तुक्के लगाओगे। ध्यान से समझना इस चीज को। जो बच्चा नहीं घबराता है वो फिर तुक्के भी नहीं लगाता है ना। अगर आप ज्यादा घबराओगे तो पैनिक सिचुएशन में आप तुक्के भी लगाने की गलती कर सकते हो, या जो DILR का सेट आता है उसमें आप उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, है ना।
तो एकदम रिलैक्स रहना, बिल्कुल शांत मन से जाना। जितना रिलैक्स रहोगे, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, उतना अच्छा पेपर जाएगा। लाइक कई लोग मुझे भी मिलते हैं कि इस बार तुमसे ज़्यादा ले आएंगे, या आप इतना वो कर लेते हो, फिर भी ये कुछ भी XYZ फालतू की बातें करते हो, वो मैं बोल नहीं सकता अभी वीडियो, है ना। या उनको खुद भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन शो ऐसा करेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा आता है ना। वो और वो उनका एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज जो उनमें नहीं है, वो आप पे थोपने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, ऐसे जितने भी इसी टाइप के लोग हैं, चाहे भले ही वो मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, जब मैं स्टूडेंट था उस समय की बात करूँ, चाहे अभी भी बहुत रैंडम, बहुत अजीबोगरीब लोग मिलते हैं, और डेली मिलते हैं। ठीक है, रोज उनकी शक्ल भी देखनी पड़ती है कई लोगों की, है ना। फालतू की जबरन की बात, जबरन का मतलब स्मार्ट बनना। मैं एग्जाम के समय उनको टोटल इग्नोर मार देता हूँ, क्योंकि देखो, इग्नोर मारना ही सबसे अच्छा तरीका है। आप उनसे बहस तो कर नहीं सकते, है ना, आप ही का टाइम खराब होगा। या उनको जवाब भी क्या ही देना, क्योंकि उसको जो बोलना है उसको आपका जवाब समझना ही नहीं है, समझना इस चीज़ को। अब जो भी बोलोगे उसको समझना ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी जबरन की स्मार्टनेस दिखानी। तो आपका जो भी फ्रेंड है, कुछ भी है, वो अगर आपसे कुछ भी ऊट पटांग बात करेगा इससे रिलेटेड कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, या पेपर ऐसा आ जाएगा, तुम क्या करोगे, कुछ भी XYZ, टोटल इग्नोर करो। और सबसे अच्छा तरीका इग्नोर का भी बता दूं, सोशल मीडिया में जितने भी ग्रुप पे अभी एक्टिव हो, एक दिन के लिए तो इग्नोर कर सकते हो ना, एक दिन के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इग्नोर करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे। तो बेसिकली इतनी देर से जो समझा रहा हूँ उसका सिर्फ एक मोटिव है कि जो भी, इवन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे देख लेंगे, इनको तो टोटली इग्नोर करो, है ना। और नॉर्मली ऐसे डायलॉग जो मारते हैं, बेसिकली वो खुद भी कुछ नहीं किए होते हैं। तो आपको तो बस शांत रहना है, आपको अपना पेपर अच्छा देना है, क्योंकि आपका अभी सिर्फ एक ही मेन मोटिव, मुझे IPM इंदौर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा। ठीक है, ये था मेरे वीडियो का पहला पार्ट जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि अगले पिछले 5-6 मिनट में अच्छे से कन्वे कर दिया है। दूसरी मेन चीज़ है, देखो, हम इंदौर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारा वैसा नेचर नहीं होना चाहिए, लाइक सरप्राइज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, कई बार कुछ एग्जाम जो अच्छे लेवल के होते हैं, देखो ये बातें मैंने रोहतक में नहीं बोली थी, या ये बात मैं जिपमेट के लिए भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इंदौर के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। मेंटली प्रिपेयर कैसे, हो सकता है वो कुछ ट्विस्ट डाल दें, या ऑर्डर चेंज कर दें, या कुछ भी XYZ हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ भी ना हो, लेकिन मेंटली प्रिपेयर कि वो घर से कुछ सोच के ही नहीं जाना। मैंने कहा ना इतनी देर, पिछले 6-7 मिनट में मैंने क्या कहा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे मैं भी जब कैट जेड देने जाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके आता हूँ, क्या जो होगा देखा जाएगा, है। तो मैं अभी से सोच के क्यों दिमाग खराब करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर आने वाला है, लाइक मैं 2-3 पॉसिबिलिटी बता दूँ। जैसे मान लो सेक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाए, या कोई सेक्शन बहुत टफ पूछ ले, या कोई सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी पूछ ले, है ना। तो यही 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या तो बहुत टफ बनाएगा, या बहुत इजी बनाएगा, या मीडियम लेवल का बनाएगा, सेक्शन में ऑर्डर चेंज करके सरप्राइजिंग कुछ एलिमेंट डाल सकता है, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हो सकता है ऊपर नीचे कर दे, है ना। या एक एक पॉसिबिलिटी, मैं ये सब पॉसिबिलिटी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कल झटका ना लगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लो चेंज कर दिए थोड़े ऊपर नीचे, है ना, 90 आते हैं 80 कर दिया, 100 कर दिया, किसी का वेटेज कम ज़्यादा, यानी कुछ भी XYZ। तो अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब, चाहे पेपर बहुत ईजी आए, चाहे पेपर बहुत टफ आए, चाहे वो सेक्शंस का ऑर्डर चेंज कर दें, चाहे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कुछ गेम कर लें, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है, मैंने कहा ना आज सिर्फ एक ही बात बात करेंगे। क्या, जो भी ये हो रहा है, दरअसल कई लोग, अब इसमें भी देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक पहली जो कैटेगरी होती है, जो मैं पिछले कई सालों से सुनते आ रहा हूँ कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। बेसिकली बेटा, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। वो जितने भी बच्चे 20-22 हजार IPM में एम इंदौर का लिखने वाले, वो सबके साथ हो रहा है, तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। हम में से कई लोगों में दिक्कत होती है, वो अपने ऊपर चीजें ले लेते हैं। तो किसने कहा चीजें आप अपने ऊपर लो। पैटर्न जैसा भी आएगा, वो सबके लिए एक जैसा होगा। पेपर इजी होगा,
वो सबके लिए इजी होगा, पेपर टफ होगा वो सबके लिए टफ होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम या ज्यादा हो गए वो सबके लिए होंगे, है ना, ऑर्डर चेंज हो गया वो सबके लिए होगा। तो बेसिकली अलग से आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये बात बस मेरी समझ लेना, अलग से आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो सारे के सारे बच्चों के लिए एक साथ हो रहा है। तो आप उसमें भी, अच्छा ऐसी हरकतें वजह क्यों की जाती हैं, क्योंकि कोई कमजोर दिल का होता है ना, वो साइड में हो जाता है फिर। तो मैं ये जो बातें आपसे बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना दिल मजबूत रखना, और हर कंडीशन में हमें नॉर्मल रहना है, ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है ना हमें डिमोटिवेट होना है, हमें नॉर्मल रहना है। इजी आएगा तो ठीक है हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, टफ आएगा तो हम जो जो हमसे बन रहा है वो कर लेंगे, बस हमें तो हमारा 100% देना है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें हमारा 100% देना है। और एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं, खास तौर से वर्बल वाले सेक्शन में। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो और फिर बोलते हो कि सर तुक्का नहीं लगाया था, वो तो हमने बेस्ट ऑफ 2 था तो एक लगा दिया था। तो ये जो आपका बेस्ट ऑफ 2 वाला है ना, इसको घर पे रख के जाना, इसको टोटली इग्नोर करो। क्योंकि आप जो सोचते हो ना, घर पे भले ही वो आंसर सही हो जाए, रियल एग्जाम में सही होने के बहुत कम चांस है। तो अगर आप बेस्ट ऑफ 2 पे भी जा रहे हो तो भी इग्नोर करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि जितने गलत करोगे उतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो मैंने हमेशा क्या कहा है, अपना 100% देना चाहिए। देखो ये जो मेरे भी परसेंटाइल आते हैं ना, ये बिना तुक्के के आते हैं, ठीक है। तुक्का लगाऊंगा, लाइक मान लो जेट में टॉप करने वाला था, है ना, वैसे पूरे ही सही थे तो टॉप तो करना ही था। कैट की बात करता हूँ, है ना, कैट में जैसे 99.97 आया, अगर मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, तो 99.97 आ गया। मान लो वो 4-5 और करने के चक्कर में मैं एक आध तुक्का लगाता वो गलत हो जाता, तो मेरे 99.97 से कम हो जाता, ना कि बढ़ता। चीज समझ रहे हो, तो बहुत अकड़ती है बाद में। ये एक एक पॉइंट जो आता है ना बहुत मेहनत से आता है, तो इसकी कीमत समझ जाओ भी। 99.97 मैं बताऊँ, 99.9 लाने में जितनी मेहनत है उससे दुगनी मेहनत लगती है 99.97 लाने में, और इससे दुगनी मेहनत लगती होगी जब 100 आता होगा, ठीक है। तो समझो बेसिक चीज़ों को, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आपने जो एक आध साल 3-6-8 महीने से मेहनत की उसको तुक्का लगा के खराब मत करना, ठीक है। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सबसे बात करके, मतलब आपके जब कमेंट आते हैं तो अच्छा, एक प्रकार से अच्छा कम्युनिकेशन ही हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बार, है ना। इस बार मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए काफ़ी मजा आई, ठीक है। और मेरी कोशिश थी कि भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, अगर मैं आपकी इस जर्नी में इतनी सी भी हेल्प कर पाया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपकी इच्छा हो तो बताना कि आपको इस चैनल से कुछ हेल्प हुई कि नहीं। और हाँ, आगे आपको कैट के लिए भी इसी चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब हमेशा रखना, और अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि कैट की तैयारी के लिए भी अपन लोग वापस मिलेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।